अरे अंग्रेजों के पूत बनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। हम तो भारत माता के सपूत हैं, केवल हिंदू नववर्ष मनाते हैं। जय श्री राम। राम राम सब भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी युगादी, जय श्री राम। एक बार बताओ, अभी मैं किसी को हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूँ या सामने वाले बंदे को या रिश्तेदार को या दोस्त को बोलता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर, तो उससे मिलेगा क्या? फायदा क्या है? उसका क्या फायदा या फिर मेरा क्या फायदा? या तो वो मुझे 5100 रुपए दे या मैं उसको दूं, तब तो कोई बात भी है। मिल क्या रहा है? फायदा क्या है? न्यू ईयर नहीं, नव वर्ष मनाते हैं, इसीलिए तो हम कट्टर कहलाते हैं। जय श्री राम। ईसाइयों के भगवान जीसस का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। उसके 8 दिन बाद यानी 1 जनवरी को इसका खतना हुआ था, जिसे अंग्रेज लोग नए साल के रूप में मनाते हैं। और हमारे देश में जो खतना दिवस को नया साल मानकर मना रहे हैं, उन सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि रास्ते में कोई भी मस्जिद दिख जाती है तो सर अपने आप झुक जाता है। पता नहीं कौन से मस्जिद में हमारे कौन से भगवान बैठे हो। पापा अगर मैं आपके बेटे को एक चुम्मी दे दूंगी ना, लाखों में फॉलोवर्स हो जाएंगे। दे दीजिए दे दीजिए। सुनिए, कोई भी माँ अपने बेटे को चुम्मी दे सकती है। हमने बजट में 25% बजट हमने शिक्षा का रखा। 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 8,991 नए बेड बनाए, तो दिल्ली में 22,711 नए क्लासरूम्स बनाए। तो हम तो चाहते हैं ये काम हमारे चेक किए जाए। नहीं, आपने ये भी कहा कि आप यमुना साफ कर देंगे, लेकिन आपने यमुना साफ नहीं की। जब आप आए आपने बोला कि 2025 तक यमुना जी साफ हो जाएंगी, यमुना जी साफ नहीं हुई। I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. So this morning I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out. देखिए, महाराष्ट्र के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं भाव तुरशेकर। उन्होंने अपने वीडियो ब्लॉग में ये बताया है कि कैसे संजय राउत की कंबल कुटाई हुई है और संजय राउत को मतोश्री के अंदर कमरे में बंद कर दिया गया और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के ही कुछ नेताओं ने उन्हें ठोक डाला, मतलब बढ़िया से बजा दिया उन्हें। इतनी खुशी हमारा नया साल शुरू होता है मार्च से। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2 महीने का अंतर है दोनों में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसके नाम पे है आप जाके नेट पे चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई है, अगस्टस सीजर के नाम पे अगस्त है। जिस राजा को बड़ा दिखाना था उसने अपना 31 का महीना कर दिया ताकि 30 से ज्यादा मेरा हो। मगर 4 महीने ऐसे हैं जिनका उल्लेख ही नहीं मिलता कि कहां से है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर का 9वां महीना, हमारे कैलेंडर का 7वां महीना। और अंबर कहते हैं आकाश को संस्कृत में। जब 12 जोडियक में आप डिवाइड करते हैं, जब सूर्य सप्त अंबर में है तो वो सप्तंबर है, अष्ट अंबर में है तो अक्टूबर है, नवम अंबर में है तो नवंबर है, दशम अंबर में है तो दिसंबर। और जिनको मेरी बात के ऊपर कोई यकीन ना हो तो मैं पूछना चाहता हूं, बता दो ओरिजिन ऑफ द वर्ड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और फिर यदि ये सब कुछ सच है तो जिन लोगों ने अपने महीने का नाम बड़ा करने के लिए 31 का महीना किया, तो सारे कटने कहां से चाहिए? आखिरी महीने से कटने चाहिए थे ना। तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था, फरवरी 28 का क्यों? सारी उम्र में जो कर जा बड़े और हाँ, तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई। सारी उम्र में जो कर जा बड़े और हाँ, तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई। दूसरा, राहुल गांधी की हत्या की जो जांच हो रही थी, उसको लेकर सोनिया गांधी के मन में राजीव 2 दिन पहले इन लोगों ने मोगली जी को मार दिया था, आज इन लोगों ने राहुल गांधी को मार दिया। मतलब तुम लोगों ने ससुरा 2 ही दिन में देश की सरकार और विपक्ष की समाप्ति कैसे कर दी? नहीं मतलब कम से कम कागज से देख के तो इंसान ठीक से पढ़ लेता है। वही तो यार दीदी भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये न्यूज चैनल वालों को आपसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। स्क्रिप्ट पढ़ो, रोज कैमरा के सामने आके भौंको, भद्दी भद्दी शक्लें बनाओ, बकवास आवाजें निकालो और फिर जब स्क्रिप्ट पकड़ी जाए तो आके माफी भी मांगो। ये समाजवादी पार्टी, अरे सॉरी नमाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, अरे सॉरी क्या बोल देता हूँ, अखिलेश खान वोट्स के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए इतना गिर चुके हैं कि ये भी भूल चुके हैं कि ये एक हिंदू है। अभी हमारे महादेव के शिवलिंग का मजाक बना रहे हैं, देख लो आप। मुख्यमंत्री आवास मेरी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए।
हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहाँ पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिनके पिताजी ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। इन कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए अपनी जान दे दी थी। इनका हमेशा का हो चुका है कि जब भी इनको वोट की जरूरत पड़ती है, सनातन धर्म का अपमान करो, हिंदुओं का मजाक उड़ा दो, बस यही है इनका। को पता है बस इनको अपना मुस्लिम वोट बैंक पक्का करना है। बस नाव के चक्कर में ये भूल चुके हैं कि ये एक यादव है। यादव कृष्ण जी के वंशज होते हैं। तो कृष्ण जी से भी कोई मतलब नहीं है भाई साहब, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि के लिए जो लड़ रहा है वो भी एक जैन है। सनातन धर्म का और हिंदुओं का मजाक बना के और महादेव का मजाक बना के ये सोच रहे हैं कि 2027 का इलेक्शन जीत जाएंगे। मैं सिर्फ इनसे एक बात बोलना चाहता हूँ, 2027 के इलेक्शन के बाद सिर्फ यही आवाज गूंजेगी पूरे में। What are you going to do? जाति जात को जाति जात में जाति 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 जात का जाति जात है। जाति क्या है? Bad. Now you. आपने मेरा काम देखा है। ये पटाखे देख रहे हैं आप, ये ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन। अब इससे पर्यावरण में प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं फैल रहा होगा, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है ना। बाकी सारा ज्ञान तो दिवाली पे आता है। जय श्री राम। कि आलू सड़े सड़े टमाटर सड़े सड़े, कि आलू सड़े सड़े टमाटर सड़े सड़े, नया साल मुबारक हो आपको रजाई में पड़े पड़े। देश की बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी हिल स्टेशंस पर भयंकर ट्रैफिक जैम्स में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो 31 दिसंबर की रात को मध्य रात्रि को नया साल मनाना चाहते हैं, जश्न मनाना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि जिस तारीख को वो नए साल का जश्न मनाने के लिए छुट्टी लेकर काम छोड़कर गए हैं या अपने दोस्तों के साथ इस दिन पार्टी करने वाले हैं, उस दिन तारीख के अलावा कुछ नहीं बदलने वाला। सिर्फ एक तारीख बदलेगी, ना तो मौसम बदलेगा, ना प्रकृति बदलेगी और ना ही कोई चमत्कार होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद लोग सब कुछ भूलकर नए साल का ऐसा जश्न मनाएंगे जैसे तारीख और साल बदलने से अगले दिन से उनकी जिंदगी भी भयंकर रूप से बदल जाएगी। हैप्पी न्यू ईयर तो हर साल बोलते हो, क्यों नए साल की शुरुआत जय श्री राम से की जाए? तो बोलिए सारे जय जय श्री राम। कभी किसी ईसाई या मुस्लिम को नव वर्ष पर कूदते फांदते देखा है क्या? यह बीमारी सिर्फ और सिर्फ सेक्युलर हिंदुओं में ही क्यों पाई जाती है? क्यों नव वर्ष आते ही ये बंदरों की तरह उछलने लग जाते हैं? नए साल में लगभग 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे महाकाल के दरबार। हम भक्तों की पहली पसंद हमारे महाकाल, तो बोलो हर हर महादेव। सारे देश में नारा है, बटोगे तो कटोगे। मैं पूछना चाहती हूँ, बांटा किसने था? मैं भी साथ देने को तैयार हूँ। जातिवाद खत्म करोगे क्या? मैं तुम आरक्षण को खत्म कर दो, जातिवाद अपने आप नष्ट हो जाएगा। जय श्री राम। अयोध्या, काशी और मथुरा तो मालूम था, पर ये संभल आउट ऑफ सिलेबस आ गया। साले चमचे भी गहरी सोच में डूबे पड़े हैं। जो कहते थे हर घर से अब्दुल निकलेगा, अब्दुल का तो पता नहीं, हर घर से मंदिर निकल रहा है। बस एक दुकान प्रयागराज कुंभ मेला में एक दुकान खोल लेने दीजिए, नहीं तो मेरे 5 बीबी और 14 बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं आप लोगों के पाँव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, बस एक दुकान दे दीजिए। अपना भी नाम लिखूंगा, अपने बाप का भी लिखूंगा, उसके बाप का भी नाम लिखूंगा, सबका नाम लिखूंगा, बस एक दुकान दे दीजिए। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा, पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। दोस्तों, एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। ये वो तबका है जिसने सदियों सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया, हमारे संस्कारों को, हमारे रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन कभी इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो आदमी जो सुबह कांग्रेस को बोलता है अच्छा दोस्ती कर लेते हैं, शाम वो मना कर दे बोलता है तुम लोग तो मक्कार हो यार।
तुम लोग तो चोर हो, तुमसे तो कभी बात ही नहीं हम करेंगे, तुम लोग तो एकदम ही उससे बी टीम हो, ये हो। फिर अगले दिन फिर सुबह उठ के बोलता है अच्छा यार दोस्ती करें क्या। फिर कांग्रेस मना कर फिर बोल देता है कि ये तो हरामी है, ये तो है ही जन्मजात ही हरामी। वो नहीं, वो लड़के नहीं होते जो प्रपोज करते हैं, लड़की मना कर देती है तो बाथरूम की दीवार पे नंबर लिखाते हैं। और फिर रात को 2 पैक पीने के बाद फिर कॉल करते हैं, हाँ रितु, नहीं कुछ नहीं, जानना था, बस जानना था तुम ठीक हो ना। नहीं हम मिलने को बोल ही नहीं रहे, हम जानना चाह रहे हैं, बस बात आवाज सुननी थी तुम्हारी। ये हरकतें हैं इनकी। तो साथियों आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो। जय हिंद। आज 1 जनवरी है। मैं आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि रोमन गॉड जैनुस के नाम पर रोमन किंग न्यूमा मेम्फिलिस के द्वारा मूलतः प्रतिपादित, जूलियस सीजर के द्वारा स्टार्टेड, पोप ग्रेगरी द 13th के द्वारा 1582 में करेक्टेड और अंग्रेजों द्वारा 1752 में अंगीकृत इस अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन की आप सभी को बधाई।